हेलो एवरीवन। एनिमेशन एग्रीगेट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टेबल लैंप किस तरह से मॉडल करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, एक बेसिक सा लैंप है यहाँ पर और इसे हम नर्व्स की हेल्प से मॉडल करने वाले हैं। और ये जो टेबल आप यहाँ पे देख रहे हो, ये टेबल हमने ऑलरेडी मॉडल करके इसका एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखा हुआ है। ओके, और ये काफ़ी दिनों बाद हम आज मॉडलिंग करने वाले। लास्ट जो वीडियो हमने नॉब्स की हेल्प से मॉडल किया था ऑब्जेक्ट, वो था चेस पीस, राइट। और अगर आपने चेस पीसेस के वीडियो नहीं देखे तो उसके उनके भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखे हुए, तो आप जाकर वहाँ से हाउ टू मॉडल चेस पीसेस उसका वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्विकली मैं न्यू सीन ले लेता हूँ एंड यहाँ पे न्यू सीन लेने के बाद मुझे एक इमेज इंपोर्ट करना है। ओके, तो मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। फ्रंट व्यू में आकर मैं यहाँ से व्यू में आ रहा हूँ। व्यू में आकर यहाँ से हम इमेज इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे लैंप का रेफरेंस इमेजेस मेरे पास है। सो यहाँ पर कई सारी इमेजेस मैंने निकाल कर रखी हुई है और ये सिंपल बेसिक से लैंप्स है। ये वाला लैंप हम आज मॉडल करने वाले हैं, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसे ओपन करने के बाद मैं इसे क्विकली ग्रिड के सेंटर में कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि जब हम नर्व्स यूज़ करेंगे तो मुझे इसका पिवोट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्रिड के सेंटर में चाहिए। जब मैं कर्व ड्रॉ करूंगा उसका पिवोट एग्जैक्टली ग्रिड के सेंटर में आएगा। और जब हम उसे रिवॉल्व करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आपको ऑब्जेक्ट का पिवोट यूज़ करना है या फिर ग्रिड का। तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है चूज करने के लिए। ओके, सो ये बेस्ट वे कि आप उस ऑब्जेक्ट को ग्रिड के सेंटर में रख लो। और इसका जो अल्फा गेन है उसे भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है। सो मैं चैनल बॉक्स में आ रहा हूँ। चैनल बॉक्स में आकर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अल्फा गेन होगा कहीं ना कहीं। सो ये रहा अल्फा गेन, इसे मैं 0.5 कर रहा हूँ। ओके, अब नर्व कर्व, नर्व्स हमें ड्रॉ करने, तो नर्व्स एक्चुअली स्टैंड्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बी स्प्लाइंस। ओके, और अगर यहाँ पे हम देखते तो क्रिएट मेन्यू में यहाँ पे हमारे पास कर्व टूल्स होते हैं और इनकी हेल्प से हम नर्व सरफेसेस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे कई सारे कर्व टूल्स है। पहला है सीवी कर्व टूल। तो सीवी स्टैंड्स फॉर कंट्रोल वर्टेक्स। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे टूल ले रहा हूँ और अगर मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये कंट्रोल वर्टेक्स पॉइंट सिलेक्ट करके यहाँ पे कर्व को ड्रॉ कर रहा है। सेकेंड वन इज ईपी विच स्टैंड्स फॉर एडिट पॉइंट कर्व टूल। ओके, तो बेसिकली दोनों सेम ही है। एक एडिट पॉइंट से क्रिएट हो रहा है और एक, ये देखो यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो और एक कंट्रोल वर्टेक्स से क्रिएट होता है। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज कर रहे हो। कॉमनली मैं यहाँ पर सीवी कर्व टूल यूज करता हूँ। आप थ्री पॉइंट भी यूज, सर्कुलर अगर आपको क्रिएट करना है तो वो भी यूज कर सकते हो, या फिर पेंसिल कर्व टूल अगर आप लेते हो तो यहाँ पे पेंसिल टूल अगर मैं लेता हूँ तो मैं जो कुछ भी ड्रॉ करूंगा उसका एक कर्व यहाँ पे बेसिकली क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैं सिल्वी का टूल ले रहा हूँ और मैं ऑप्शंस में आ जाता हूँ। इन ऑप्शंस को हम रिसेट कर लेंगे। 3 क्यूबिक मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। बेसिकली 4 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स प्लस 1 पॉइंट मुझे यहाँ पे लगेगा 3 क्यूबिक कर्व को ड्रॉ करने के लिए। ओके, अगर मैं वन पे आ रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट 2 पॉइंट लगेंगे एक कर्व को क्रिएट करने के लिए। ओके, अगर हम यहाँ पे 2 स्पैन पे आ रहे तो नंबर ऑफ स्पैन्स मुझे यहाँ पे 3 लग रहे एक कर्व कर, मतलब 2 + 2 + 1 हमें यहाँ पे लग रहा है। ओके, और सेम चीज यहाँ पे 3 में आएगा, मुझे यहाँ पे 3 पॉइंट्स एंड देन इफ आई ड्रॉ फोर्थ देन हमें यहाँ पे एक कर्व मिलेगा। और एक चीज होती है, इन्हें कर्व करने के लिए, मतलब मुझे अगर कॉर्नर क्रिएट करना है तो 3 क्यूबिक में मुझे एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तो लगेंगे ही लगेंगे। ओके, 1 डिग्री अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो 1 पॉइंट में हम डायरेक्टली कर्व कर सकते हैं। 2 पॉइंट में हमें कम से कम 2 पॉइंट लगेंगे उस ऑब्जेक्ट को कर्व करने के लिए। सो वो भी, ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा कर्व यूज कर रहे हो। उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो शार्प कॉर्नर है उसके लिए आपको कितने पॉइंट्स लगेंगे। ओके, यहाँ पे इसे क्लोज कर लेते हैं एंड 3 क्यूबिक हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। और यहाँ आके मैं क्विकली कर्व ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, सेकंड मैंने शिफ्ट ड्रॉ किया है, थर्ड भी मैंने शिफ्ट क्लिक किया और ये मैंने फोर्थ यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब मुझे यहाँ से इधर एक कर्व चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे इसे रख रहा हूँ। देन अगेन यहाँ पे मैंने लिया, मुझे यहाँ से थोड़ा सा, आप इसे ड्रॉ करने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये एक ही वक्त करना है। लेकिन अगर आप प्रॉपर कंट्रोल पॉइंट्स ले लेंगे तो आपको बाद में एडिट करने के लिए भी आसानी हो जाएगी। ओके, सो
क्विक, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ओके, सेंटर में हमें एक चाहिए, ओके, एंड देन इसे मुझे ऊपर की तरफ लेकर जाना है, ओके। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट ड्रॉ कर रहा हूँ, देन यहाँ से मुझे कर्व चाहिए और यहाँ से मुझे स्ट्रेट चाहिए। तो मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ इसे फिनिश करने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक बेसिक कर्व हमने ड्रॉ कर लिया है। जो हमारा इमेज प्लेन है वो बीच में, तो मैं उसे पीछे की तरफ मूव कर लेता हूँ एंड यहाँ फ्रंट व्यू में आकर एक बार मैं कर्व को चेक कर लेता हूँ कि वो प्रॉपरली ड्रॉ हुआ है या नहीं। तो उसके लिए अगर मैं कंट्रोल वर्ड इसे सिलेक्ट करके अगर कंट्रोल वर्टाइसेस सिलेक्ट करता हूँ, ओके, तो कंट्रोल वर्टाइसेस हम इजीली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे देखो, ये जो वर्टेक्स पॉइंट है ये मुझे थोड़ा ऊपर चाहिए। यहाँ डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, एंड ओके, इसे थोड़ा ऊपर कर लेंगे। तो बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो मुझे सही लग रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा वैसा एग्जैक्ट कर्व फॉलो होगा ही ऐसा ज़रूरी नहीं है, कहीं ना कहीं आपको मिसमैच हो सकता है, तो उसे आप एग्जैक्टली ड्रॉ कर सकते हो। और आप सरफेस रिवॉल्व करने के बाद भी इस कर्व में चेंजेस कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आपने हिस्ट्री डिलीट ना की, ओके। तो यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करेंगे और मुझे अब यहाँ पे एक रिवॉल्व सरफेस चाहिए। तो उसके लिए हम सरफेस में आ जाएंगे और यहाँ पर रिवॉल्व होता है, ओके। मैं सेटिंग्स में आ जाता हूँ। सेटिंग्स में आकर सबसे पहले तो मैं सेटिंग्स को रिसेट कर रहा हूँ। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है उसमें आउटपुट जो होता है ज्योमेट्री का वो भी नॉब्स में ही होता है, ओके। अगर मैं इसे अप्लाई कर दूँ तो ये नॉब्स में ही क्रिएट हुआ है, ओके। और मुझे नॉब्स नहीं चाहिए आउटपुट, मुझे पॉलीगॉन चाहिए, राइट। तो इसे हम क्विकली अंडू कर लेंगे और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स में चेंजेस कर लेंगे। जैसे यहाँ मुझे वाई एक्सिस ही चाहिए, पिवोट ऑब्वियसली मुझे ऑब्जेक्ट का चाहिए जो ग्रिड के सेंटर में है, ओके। यहाँ पे क्यूबिक हमें चाहिए, टॉलरेंस ऑब्वियसली नन रखने वाले सेगमेंट सेट। लेकिन यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखो आउटपुट हमें क्या चाहिए, तो आउटपुट मुझे चाहिए पॉलीगॉन्स, ओके। अब ये पूछ रहा है आपको कि आपको ट्राइंगल्स में चाहिए या कॉर्ड्स में चाहिए, तो ऑब्वियसली सारे रेंडर इंजन्स या फिर सारे प्रोडक्शंस, नॉट रेंडर इंजन्स, आप ट्राइंगल सपोर्ट नहीं करते। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका प्रोडक्शन ट्रायंगल, आप किसी पर्टिकुलर गेमिंग कंपनी के लिए काम कर रहे हो जो सिर्फ ट्रायंगल्स में ही काम करती है, या फिर आप किसी ऐसे प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हो जिसमें ट्रायंगल्स बिल्कुल भी सपोर्टेड नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे ट्रायंगल्स यूज़ करेंगे या कॉर्ड्स यूज़ करेंगे, ओके। बेसिकली हम कॉर्ड्स में जाने वाले, एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे ये जो स्टैंडर्ड फिट है, ये स्टैंडर्ड फिट में अगर मैं इसको अप्लाई कर दूँ तो ये इसको एक्चुअल देखा जाए तो एक एग्जैक्ट शेप में दे देगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट प्रॉपर इसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए जो मैश में होना है, राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ से स्टैंडर्ड फिट से इसको जनरल में शिफ्ट कर दूंगा, ओके। जनरल में आने के बाद अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये सीधा यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है बेसिक। तो क्योंकि यू एंड वे में हमने सिर्फ 3 स्पैन रखे हुए हैं, देखो, ठीक है। मैं इसे अंडू कर रहा हूँ एंड यहाँ पे है ना, ये जो यू टाइप है, ये यू टाइप अगर मैं चेंज कर देता हूँ पर स्पैन नंबर ऑफ आइसो पैराम्स, ओके। एंड सेम मैं यहाँ वी स्पैन में भी कर देता हूँ। और अब अगर हम यहाँ पे ज्योमेट्री क्रिएट करते तो हम एग्जैक्ट जो शेप हम देख रहे हैं, जो चाहते हैं वही हमें यहाँ पे मिलेगा, ओके। सो कुछ बेसिक सेटिंग्स हमने यहाँ पे कर ली। बस इतना ध्यान में रखो कि यू एंड वी आप जो टाइप है उसमें आपको पर स्पैन नंबर ऑफ आइसो पैराम्स सेलेक्ट करना है, ओके। एंड इसे मैं रिवॉल्व कर दिया, अब इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर आप इस कर्व में अब भी चेंजेस करते हो तो भी ऑब्वियसली ये इस पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि इसकी हिस्ट्री इस पे अभी भी है। दैट मीन्स अगर मैं इस कर्व के कंट्रोल वर्टाइसेस सिलेक्ट करके इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ तो भी वो क्विकली इस पे इफेक्ट करेगा, देखो, है ना। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, अगर गलती से काम करते वक्त किसी के हाथ से अगर कर्व शिफ्ट हो जाए तो इसका शेप ही चेंज हो जाएगा। सो इसकी हिस्ट्री डिलीट कर दो क्विकली।
तो अगर इसकी हिस्ट्री डिलीट कर देंगे हम तो ये आप कर्व इस पर इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। तो मैंने हिस्ट्री एक्चुअली यहाँ पे शेल्फ बटन से डिलीट की है, जो पॉली मॉडलिंग का शेल्फ है उसमें ये 3 ऑप्शन यहाँ दिखेंगे आपको, सेंटर पिवट, डिलीट हिस्ट्री एंड फ्रेज ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, अब एक शेप तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, लेकिन अगर मैं यहाँ फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ तो मुझे ध्यान रखना होगा कि ये जो एज है, ओके, इस एज को हमें वापस एक बार एक्सट्रूड करना है इनसाइड। ओके, एंड इस एज को मुझे ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करना है अगेन। तो मैं इसे ऊपर मूव कर रहा हूँ एंड इसे थोड़ा सा मूव करने के बाद इसे एक और बार एक्सट्रूड करना है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो वहाँ पे है ना थोड़ा सा एक ऐसा इनसाइड एक्सट्रूजन। ओके, और अब अगर मैं इसको वापस एक्सट्रूड एज कर दूँ तो ये ऊपर की तरफ हम आसानी से इसको, गलती से हाइपर शेड ओपन हो गया था उसे मैंने क्लोज कर दिया है। एंड अब इन वर्टाइसेस को सिलेक्ट करके मैं क्विकली ऊपर की तरफ मूव कर लेता हूँ। ओके, मुझे इन्हें यहाँ तक रखना है। अब यहाँ पे है ना आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आपको ये कंप्लीट स्ट्रेट मॉडल नहीं करना है, इसे बीच में हमें ब्रेक दे देना होगा। उसका रीज़न ये कि यहाँ पे बल्ब भी लगेगा और उसका भी कोई शेप वहाँ पे होगा। अब हमारे पास वो शेप इस वक्त नहीं है तो मैंने इसे कंप्लीट रखा हुआ है। ओके, और अगर आप एक ऑब्जर्व करोगे तो ये जो शेप है ना ये भी यहाँ ऊपर आते आते थोड़ा सा नैरो हुआ है। ओके, तो मैंने इसे नैरो कर लिया है क्विकली एंड इस शेप को ऊपर की तरफ लेते हैं एंड एजेस में आ जाएंगे हम क्विकली, और एजेस में आके इन एजेस को मुझे वापस एक्सट्रूड करना है ऊपर की तरफ। ओके, इसे मैं स्केल कर लूँगा आउटसाइड एंड अगेन एक बार मुझे इसे एक्सट्रूड करना है स्ट्रेट अप, एंड स्ट्रेट अप नहीं है, ये एक्चुअली आउटसाइड है। ओके, तो इसे मैं थोड़ा सा आउटसाइड एक्सट्रूड करूँगा। अब इसे थोड़ा स्ट्रेट अप ऊपर करना है। ओके, एंड एक बार फिर से मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। ओके, एंड स्केल इन। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गए तो मैं इसको नीचे कर रहा हूँ। ओके, सो ये कुछ ऐसा शेप हमने यहाँ पे मॉडल कर लिया है एंड ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं। अब इस शेप को मुझे ऑब्वियसली ये जो होल है इसे फिल करना होगा। तो मैं इसे पहले तो डबल एज सिलेक्ट कर रहा हूँ। एज सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे मैश में आ रहा हूँ और यहाँ पे है ना फिल होल होता है, तो इसे हम फिल होल कर लेंगे एंड यहाँ पे अब एक एनगॉन क्रिएट हो गया। अब इस एनगॉन को भी हमें सॉल्व करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसका फेस सिलेक्ट कर लूँगा, एडिट मैश में आ जाएंगे और क्विकली इसको पोक कर लेंगे। ओके, तो जितनी भी लाइन्स है वो एक सिंगल पॉइंट पे आके यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। और अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो ये शेप भी हमें होल्ड करना होगा। ओके, तो मैं इंसर्ट एज लुक टूल ले रहा हूँ या फिर हम एजेस सिलेक्ट कर लेते हैं क्विकली इस एज को। ओके, एंड ये भी एज सिलेक्ट करना होगा। कंट्रोल बी टू बेवल, या फिर आप एडिट मेश में जाकर भी बेवल कर सकते हैं। और 2 सेगमेंट्स मैंने यहाँ पे दे दिए एंड अब अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ तो ये कुछ हमारा ऐसा शेप है। अब मुझे यहाँ नीचे का जो शेप है ना उसे भी होल्ड करना है और हम उसे होल्ड करना भूल गए जब बेवल कर रहे थे। तो मैं क्विकली पहले तो यहाँ पे कुछ एजेस ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉलीगॉन हो गया। तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक किया, सॉरी कंट्रोल राइट क्लिक किया एंड एजरिंग यूटिलिटीज में आके टू एजरिंग एंड स्प्लिट हमने यूज़ किया और यहाँ पे आके मैं क्विकली इसको मल्टी कर देता हूँ। तो यहाँ पे 2 एजेस हमें मिल जाएगी। अब इस एज को मुझे होल्ड करना है, इस एज को भी होल्ड करना है, इसे और इसे। ओके, तो कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे एंड 2 सेगमेंट्स यूज कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमने इसका बेसिक ज्योमेट्री तो क्रिएट कर लिया, लेकिन मुझे यहाँ पे एक एज चाहिए। ओके, मैं इंसर्ट एज लुक टूल में आ रहा हूँ और यहाँ पे आके एक एज ऐड कर रहा हूँ और मैं फ्रंट व्यू में आके एक और एज ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, और ये जो दोनों एजेस मैंने यहाँ पे ऐड किए ना, इन एजेस को हम सिलेक्ट कर लेंगे और डिटैच कर देंगे इन कंपोनेंट्स को। तो शिफ्ट राइट क्लिक अगर करते हैं तो यहाँ पे डिटैच कंपोनेंट्स का ऑप्शन होता है। आप मैश में जाके भी इसे, एडिट मैश में जाके भी इसे कर सकते हैं।
ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे और क्विकली इसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने से जो शेप है वो अलग अलग हो जाएगा। तो अब ये शेप सेपरेट है और ये शेप सेपरेट। ओके, अब यहाँ पे ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा पॉलीगॉन, तो यहाँ पे हम क्विकली एक एज दे देते हैं स्प्लिट से, और यहाँ पर भी इसको हम स्प्लिट कर लेंगे क्विक। ओके, और यहाँ पे मुझे मल्टी यूज़ करना है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एजेस रहेगी, डिविजन्स को मैं बढ़ा के 4 कर लेता हूँ। ओके, तो ये स्ट्रेच नहीं करेगा। सो एक बेसिक शेप हमने यहाँ पे मॉडल कर लिया है। एंड इसे मॉडल करने के बाद अगर फ्रंट व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये कुछ यहाँ पे आपका बल्ब सेट होगा, राइट। अब ये जो बाहर का शेप है डोम शेप, इसे हम सिंपली सिलेंड्रिकल शेप से मॉडल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, क्रिएट कर्व टूल्स एंड सिव कर्व टूल, सेम सेटिंग्स के साथ। एंड यहाँ पे क्विक एक आर्क में ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, एंटर कर देंगे। एंड सेम मुझे पता है कि वही सेटिंग्स मुझे रिवॉल्व में यूज़ करनी है, तो सरफेस में आ जाएंगे, इसे रिवॉल्व कर देंगे। ओके, ये पॉलीगोनल शेप है, इसे मुझे ऑब्वियसली एक्सट्रूड करना है इन। ओके, थोड़ा सा एंड ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। अब ये ब्लैक दिख रहा है और ये प्रॉपर शेप शेड में। इसका रीज़न ये है कि इसकी जो फेसिंग डायरेक्शन है वो इनसाइड है, आउटसाइड नहीं। ओके, अगर मैं एक या दो फेस डिलीट करके आपको दिखाऊं तो ये देखो इनसाइड ये वाइट दिखेगा सेम। तो इसका रीज़न है ये इनसाइड फेस कर रहा है, हमें इसको एक्चुअली रिवर्स कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाता हूँ, कहाँ गया, मैश डिस्प्ले। ओके, और यहाँ से हम इसको क्विकली रिवर्स कर लेंगे तो ये भी नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो ये रहा हमारा शेप सेकेंड, और इसे भी मुझे होल्ड करना है, तो मैं इन एजेस को सिलेक्ट करके इन्हें क्विकली बेवल कर देता हूँ, कंट्रोल V, एंड एक सेगमेंट इसमें ऐड कर देंगे। एंड ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे और इसे सिलेक्ट करके 3 प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे ताकि ये स्मूथ हो जाए। ओके, सो एक बेसिक सा लैम्प सरफेसेस की मदद से हमने यहाँ पे मॉडल कर लिया। ओके, सो इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक एक करके हम सारे प्रॉप्स मॉडल कर लेंगे जो एक लिविंग रूम के लिए लगते हैं, और फिर एक कंप्लीट इंटीरियर सेट हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं उन्हीं ऑब्जेक्ट को प्लेस करके हम ये एक वीडियो में देखेंगे। ओके, सो ये हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑब्जेक्ट है जो हमने प्रॉप सीरीज में मॉडल किया है। बाकी के वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप चैनल में जाते हो तो आपको वीडियोस की लिस्टिंग में मिल जाएगा हार्ड सरफेस मॉडलिंग में प्लेलिस्ट में। ओके, सो आज के वीडियो में यही रुकते हैं। होप आपको समझ आया होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है, राइट। और अगर आपने वीडियो एंजॉय किया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एनिमेशन एग्रीगेट को।